आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। गवर्नर तेलंगाना और हुकूमत के दरमियान तलखियों में मजीद इजाफा। बिलों की मंजूरी को लेकर अदालत से रुजू होने पर चीफ सेक्रेटरी को गवर्नर ने बनाया निशाना। आंध्र प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज। मुकेश अंबानी ने सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी का किया ऐलान। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी कामों की तकमील में मसरूफ। मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का तयख़ून। कर्नाटक साहित्य मंदिरा की तज़यीन नौ के लिए वज़ीर आला KCR ने 5 करोड़ का दिया अतिया। अंबरपेट MLA को कामों की निगरानी की दी गई जिम्मेदारी। भरतनगर जवाहर नगर में एक शख्स पर हमला करते हुए उसे कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने काचीगुड़ा में वाक़े कर्नाटक साहित्य मंदिरा की तज़यीन नौ के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए मज़कूरा रकम जारी करने पर मुश्तमिल मंजूरी लेटर मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली के वेंकटेशम के हवाले किया। वज़ीर आला KCR ने रुकन असम्बली को हिदायत दी कि ऑडिटोरियम की तज़यीन नौ के कामों की निगरानी करें और वहाँ तमाम सहूलतों को यकीनी बनाएं ताकि हैदराबाद में क़याम पज़ीर कन्नड़ी और तेलुगु अवाम इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। गवर्नर तेलंगाना और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान तलखियां अब भी जारी हैं, जबकि गवर्नर ने ट्वीट करते हुए रियासत की चीफ सेक्रेटरी पर तनकीद की है। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 10 बिल्स जो कि अभी गवर्नर के पास मौजूद है और जिन्हें मंजूरी नहीं मिली है, उन्हें मंजूर करने की गरज से चीफ सेक्रेटरी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। इस सिलसिले में गवर्नर ने ट्विटर का सहारा लिया। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज़ हुआ है, जहां पर कई बड़े तिजारती इदारों के सरबराह ने खिताब किया है। इस समिट से खिताब करते हुए रिलायंस के अंबानी ने कहा है कि वो सोलार एनर्जी में अपनी सरमायाकारी करेंगे। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से 10 बिलों की मंजूरी को लेकर अदालत से रुजू होने पर रियासती गवर्नर डॉक्टर T. सौंदरराजन ने ट्वीट किया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी पर रिमार्क्स करते हुए रियासती गवर्नर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली की अदालत से रुजू होने से कबल राजभवन से रब्ता करने की कोशिश नहीं की और ना ही चीफ सेक्रेटरी ने राजभवन को फ़ोन करना तक मुनासिब समझा। वाज़ेह है कि प्रगति भवन और राजभवन के दरमियान दूरियां काफ़ी अरसे से चल रही हैं और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर इन दूरियों में मज़ीद इजाफा हो गया है। रियासती वज़ीर T. श्रीनिवास यादव की क़यादत में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब सैकड़ों BRS कारकुनों ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये इजाफा करने के खिलाफ धरना देते हुए मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ की BJP हुकूमत ने अपने 9 साला दौर इख्तिदार में गैस की कीमत में 410 रुपये से इजाफा करते हुए उसे 1155 रुपये कर दिया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा करने से तरकारी और अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर भी असर पड़ा है। దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం పెద్దవాళ్ళకు మాత్రం దోచిపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది। ఫ్లైట్ల ధరలు తగ్గించారు। ఫ్లైట్ల పేదవాళ్ళు పోతారా? మధ్యతరగతి కుటుంబాలు పోతాయా? 2018లో 2014లో వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చినాక
మరి వారు 2019లో 410 రూపాయలు ఉన్నటువంటి గ్యాస్ ధర 757 రూపాయలు చేయడం జరిగింది. మరి అదే తర్వాత ఒక సంవత్సరానికే అంటే 2020 మార్చికు 862 రూపాయలు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2021 మార్చికు 871 రూపాయి 50 పైసలు పెంచడం జరిగింది. 22 మార్చ్ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस सिलेंडर पर 50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपये इजाफा करने के ख़िलाफ़ BRS पार्टी ने मुसलसल दूसरे रोज़ भी धरना देते हुए मुतालबा किया कि मरकज़ अपने फ़ैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे। इस सिलसिले में BRS रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने शेर लिंगमपल्ली के पास रुकन असम्बली विवेकानंद गांधी के हमरा धरना देते हुए मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इसके अलावा KBR पार्क के पास BRS कॉरपोरेटर्स ने भी धरना मुनज़्ज़म किया। भारत राष्ट्रीय समिति के धरने की ख़ास बात ये देखी गई कि क़दीम ज़माने को अपनाते हुए शाहराहों पर लकड़ियों के ज़रिए पकवान करते हुए एहतजाज किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को रियासत के अजला में दिन ब दिन मकबूलियत हासिल हो रही है। ज़िले वरंगल के बाद करीमनगर के कई मंडल्स में रेवंत रेड्डी की पदयात्रा में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। उन्होंने जुमे के रोज़ आवाम से वादा किया कि जारिया साल के अवाखिर में मुनक़्क़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में आपकी तायीद के साथ कांग्रेस इक़्तिदार हासिल करने के बाद 2 लाख नौजवानों को मुलाज़मतें देने की पहली फ़ाइल पर दस्तखत करेगी। అందుకే 500కే సిలిండర్ ఇస్తాం. మరి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇందిరమ్మ రాజ్యం రావాలి. ఇందిరమ్మ రాజ్యం వస్తేనే పేదలకు న్యాయం జరుగుతుంది. మరి ఎన్నాళ్ళు భయపడుతుంది ముందుకే నడతాను కదా సార్ ఇప్పుడు భయపడలేదు. कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने जगतियाल में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालते हुए आवाम से मुलाकात की और रैली से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला और BRS पार्टी ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए हर हलक़े पर 100 करोड़ रुपये खर्च करने की हिकमत अमली तैयार की है। उन्होंने आवाम से कहा कि वह ऐसी बदउनवान हुकूमत और वज़ीर आला को सबक सिखाते हुए कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। ఏ తోటపల్లి ఓబులాపూర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం తలబెట్టి తోటపల్లి ఓబులాపూర్కి ఏదైతుందో మన గౌరవనీయ నీటి తరలించాలని చెప్పని లక్ష్యంగా మరి చేపట్టబడ జరిగిందో నేను అడుగుతున్న కేసీఆర్ గారిని వీళ్ళ తోటపల్లి ఓబులాపూర్ రిజర్వాయర్ నువ్వు ఎందుకు రద్దు చేసావని చెప్పంటూ నేను వీళ్ళ మీరు సేకరించినటువంటి ఒక 100 ఎకరాల భూమి ఎవడి కావేరి భాస్కర్ రావు అని చెప్పంటూ నేను కావేరి భాస్కర్ రావుకు తోటపల్లితో ఉన్న సంబంధం ఏంటి అని చెప్పంటున్నా నేను सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला अवामी मसाइल की समाअत में शब व रोज़ मसरूफ़ हैं। जुमे को रुकन असम्बली ने अकबरबाग डिवीज़न के आनंद नगर में सड़क के तोसी से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। दौरे के दौरान रुकन असम्बली ने ACP
TNP GHMC के अहदेदारों को कामों के दौरान इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि आवाम और ट्रैफिक के बहाव में किसी भी तरह के मसाइल पैदा ना हो। दौरे में GHMC के टाउन प्लानिंग के अलावा लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम की एक मीटिंग में भी शिरकत की, उनके मसाइल से भी वाकफियत हासिल की। वाज़ेह रहे कि अवाम के कई मसाइल की बरवक्त यकसोई को भी रुकन असम्बली ने यकीनी बनाया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने GHMC अहदेदारों और अमले के हमरा इलाही मस्जिद के करीब तामीर की जा रही NP3 पाइपलाइन के कामों का तफसीली मुआयना किया। इस तरक्याती काम की लागत तकरीबन 28 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मज़कूरा काम की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया, जबकि सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी उनके हमरा मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्द डिवीज़न शास्त्रीपुरम में करोड़ों रुपये तरक्याती कामों की तकमील हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज़ हुआ है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमेशा से आगे रहा है और गुज़िश्ता 3 साल से रियासत को हौसला अफजा रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है, जबकि दाखिली तिजारत और बैनुल-अक़वामी तिजारत को गैर मामूली तरजीह दी गई है। The state has consistently stood first in the country in ease of doing business consecutively for the past 3 years and received the highest positive feedback of 97.89% from industries surveyed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India, DPIIT, which itself speaks volumes of the conducive environment in the state. Moreover, we have proactively amended acts and repealed obsolete laws to reduce compliance burden on the industry. Along with good infrastructure and a conducive business environment, availability of skilled workforce is very crucial if the desired outcome is to be achieved. To this end, the state government is in the path of setting up 26 skill development colleges in the state. जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद के भारत नगर में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 37 साला अली ख़ान की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि मकतूल अली ख़ान साबिक़ में कत्ल के एक वाक़े का भी मुलजिम था। ये भी पता चला है कि 1 साल पहले घर वालों की मुखालिफत के बावजूद अली ख़ान ने मोहब्बत की शादी की थी। खून में लथपथ लाश को देखकर मुकामी अवाम की तरफ से पुलिस को इत्तला दी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने एसआर नगर पुलिस के साथ मिलकर ममनुआ इंजेक्शंस के अलावा नशिया व टैबलेट्स को भी जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर सनत नगर के हमरा धावा करते हुए 1100 टैबलेट्स और 180 इंजेक्शंस जब्त किए गए और इस सिलसिले में पुलिस ने ओम प्रकाश, नरेश और फारूक नामी अफराद को गिरफ्तार किया है। इस टोली का एक और रुकन अविनाश मफरूर बताया गया है। जब्त की गई अशिया में 120 डिवाडेक्स, 250 mg इंजेक्शन, 60 CZ 250 mg इंजेक्शंस और दीगर टैबलेट्स भी शामिल हैं। बताया गया है कि टैबलेट्स और इंजेक्शंस जिम में वर्कआउट करने वालों को सरबराह किए जाते थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये टैबलेट्स और इंजेक्शंस इंतहाई मुहल्लिक हैं, इसे इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे कई मनफी असरात भी जिस्म पर पड़ते हैं, जिनमें क़ल्ब पर हमला और हाई ब्लड प्रेशर शामिल है। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में आवारा कुत्तों के हमले जारी है। नाचारम के बाबा नगर इलाके में आवारा कुत्ते के हमले में कमसीन बच्चा जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की दोपहर सिद्धांत अपने घर के पास खेल रहा था कि कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। सिद्धांत नामी बच्चे को मुकामी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद रामनतापुर इंदिरानगर में मां के साथ मामूली बहस व तकरार के बाद घर से गई 19 साला लड़की की लाश तालाब से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक अनविशा, जो नीट का इम्तिहान पहले भी लिख चुकी थी और इस बार भी वो इम्तिहान की तैयारी कर रही थी, तालीम को लेकर मां के साथ उसकी बहस व तकरार हुई थी। 1 मार्च को घर से गई थी और फिर उसकी लाश तालाब से बरामद हुई। बेटी की मौत पर घर में गम का माहौल देखा गया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। क़ल्ब पर हमले से एक और नौजवान की मौत का वाक़या पेश आया। पेद्दापल्ली ज़िले कांग्रेस पार्टी के सदर मक्कन सिंह राज ठाकुर के छोटे भाई ठाकुर शैलेंद्र का अचानक हरकत क़ल्ब बंद होने से देहांत हो गया। उनकी नाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के नवाही इलाके एलबी नगर में हुए सड़क हादसे में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। मुबैना लापरवाह ड्राइविंग इस हादसे की वजह बताई जा रही है, जबकि तफसीलात के मुताबिक नागुल के पास सड़क से जा रहे शख्स को कार ने टक्कर दे दी। CCTV में 2 लोग कार की जद में आने का मंजर भी देखा जा रहा है। ज़ख्मी शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और एक शख्स की शिनाख्त 50 साला जय बाबू की हैसियत से की गई है।
मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में जलसे शब बरात इंशाअल्लाह बतारीख 7 मार्च 2023 बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा मुनक़िद होगा। नमाज इशा 9 बजे अदा की जाएगी। बाद नमाज मगरिब 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाएगी। क़िराअत कलाम पाक मौलाना हाफिज़ व क़ारी सैयद आसिम साहब नक्शबंदी इमाम व ख़तीब मस्जिद हाजा नात शरीफ अलहाज मोहम्मद असदुल्लाह शरीफ हज़रत मौलाना मुफ्ती हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब नक्शबंदी मुफ्ती जामे निज़ामिया का ख़ुसूसी ख़िताब होगा। सलात तज़वी 2 बजे और सलात तहज्जुद 2:30 बजे अदा की जाएगी। बाद नमाज फ़ज्र सलाम ब हुज़ूर खैरुल अनाम सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार साहब सदर कमेटी पेश फरमाएंगे। नमाज फ़ज्र 6 बजे होगी। सईदाबाद संकेश्वर बाजार के करीब वाक़े मस्जिद हनफिया के करीब नाले की तोसी के काम कई दिनों से जारी हैं, जिसकी वजह से मुसल्लियान को काफ़ी परेशानी लाहक है। इस सिलसिले में मुसल्लियान और अहलियान मोहल्ला ने GHMC कमिश्नर से अपील की है कि मज़कूरा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मस्जिद इंतज़ामी कमेटी के सदर अब्दुल अजीज़ ने बताया कि रमज़ान मुबारक शुरू होने सिर्फ 20 दिन बाकी रह गए हैं और चूँकि रमज़ान में मुसल्लियों की कसीर तादाद मस्जिद का रुख करती है, मसाइल में और भी इजाफा हो सकता है। महकमे बलदी नज़्म व नस्ख के वज़ीर KT रामाराव से भी अपील की गई है कि वो इस काम को मुकम्मल करने के सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल अजीज़ मस्जिद हनफिया का सदर ज़िम्मेदारान। मस्जिद जहाँ पर सरूनगर चौरस्ते पे जो संकेश्वर बाज़ार पे है, ये जो नाले का काम तकरीबन 1.5 महीने से जो चल रहा है, अभी तक उसका अंजाम नहीं हुआ है। जो मुसल्लियाँ रहते हैं करीब में, उनके लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि गलियों में से भी जो है रास्ता बंद है, आने के लिए रास्ता नहीं है वहाँ पर। और मेरी अबदन गुजारिश है अपने मिनिस्टर साहब KTR साहब से और बल्दिया के जो कमिश्नर साहब से और हमारे मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब से कि हमको कम से कम चलने का रास्ता दिए तो भी मुसल्लियों को आने जाने का जो है रास्ता आसान हो सके हम लोग को मस्जिद को आने के लिए। और अभी 15 दिन रह गए, हमारे को 2 हफ्ते रह गए रमज़ान के लिए। तरावियों के जो एहतमाम होता है यहाँ पर ख़ास तौर पे जितने आसपास के मस्जिदों में जो ख़वातीन का इंतज़ाम नहीं है, हमारे इस मस्जिद में ख़वातीन का इंतज़ाम है। तो हम ये अपील करते हैं हुकूमत से कम उसको चलने का रास्ता दिया तो हम लोग को रमज़ान की पूरी भरपूर हम इबादत कर सकते हैं। और अपील ये करते हैं आप लोग को कि हुकूमत जो है जल्द से जल्द इसको चलने का रास्ता जो है अगर दे दिए तो आसान से आसान होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत तेलंगाना से हम अपील करते हैं, पिछली मरतबा भी हमने अपील किया था कि जो है इस काम को जो स्लो रफ्तार से चला रहे हैं, इसको जो है तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ाया जाए और कम वक्त में इसको मुकम्मल करके यानी सहूलतें फ़राहम की जाए, ताकि जो है मुसल्लियों के आने जाने का रास्ता बने, हर मुसाफिर के लिए जो है सहूलत का सबब बने। या अगर काम में ताख़ीर हो रही है तो कम से कम जो है पैदल चलने का रास्ता तो भी कम से कम मुहैया कर दें, ताकि आने वाले रमज़ान में यानी इबादत गुज़ार लोगों के लिए और तरावीह पढ़ने के लिए जो ख़वातीन आती हैं उनके लिए जो है यानी एक रास्ता बन सकें, ताकि जो है मस्जिद को जो है बासहूलत आसानी के साथ पहुंच सके। ये हमारी अपील है इंतज़ामिया की तरफ से और तमाम जो है मस्जिद की जो है मुसल्लियों की तरफ से और तमाम मोहल्ले वालों की तरफ से हम अपील करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए।
हमारी नई उम्मीद रज़ाकाराना तंजीम की जानिब से विमेंस डे की मुनासिबत से इतवार 5 मार्च को ग्लोबल ग्रामर स्कूल NBT नगर रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। तंजीम की सरबराह दिबात्री रॉय के मुताबिक कई अहम शख्सियतें इस कैंप को अपना ताउन पेश कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इस कैंप का हिस्सा बन सकें। उनके मुताबिक गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के इश्तिराक से मस्कुरा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। मस्कुरा तंजीम का क़याम 25 साल कबल मोहम्मद मजहर जमाल की जानिब से किया गया था, ताहम अब इस तंजीम को उनके अलावा दीना अली ख़ान और ताहा यास्मीन चला रही हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ अवामी भलाई और फलाह के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। कई अहम शख्सियात ने अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए मस्कुरा कैंप को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है, जबकि इस सिलसिले में एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया है। ये सच है, कोई कहानी नहीं, खून खून होता है पानी नहीं। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है रक्तदान, खून का अतिया, ब्लड डोनेशन। और ये नेक काम करने जा रही हैं हमारी नई उम्मीद के फाउंडर्स ताहा यास्मीन, दीना और दिबराती। 5 मार्च को ग्लोबल ग्रामर स्कूल के ग्राउंड पर रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स पर आप भी जाइए और अपने खून का अतिया दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़ डीना अली खान। On Women's International Day, हमारी नई उम्मीद, a non-profit organization for the upliftment of the society, is organizing a blood donation camp in association with Gandhi Medical Hospital on 5th of March 2023 from 9 a.m. to 3 p.m. at Global Grammar School, NBT Nagar, road number 12, Banjara Hills. I would be there to support this cause and I would look forward for people to come forward and help in this cause. Thank you so much. Jazakallah khair. అందరికీ నమస్కారం. అన్ని దానాలలో కంటే రక్తదానం గొప్పది అని మన పెద్దలు చెప్పారు. కావున హమారీ నయి ఉమ్మీద్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న రక్తదాన కార్యక్రమానికి మీరందరూ మార్చి 5వ తారీఖున విచ్చేసి దాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ. मैं ख्वाजा फरीद हुसैन, ये एक डैश ब्लड डोनेशन कैंप के ताल्लुक़ से जो है ना मैं कुछ बोलना चाह रहा था। 5 ऑफ मार्च 2023 को ब्लड डोनेशन कैंप है रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स। कौन सा हॉस्पिटल जगह? ग्लोबल ग्रामर स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप है। वहाँ काफ़ी लोगों से जो है ना आप लोगों की तरफ से थोड़ा ताउन की जो है ना ज़रूरत है। उस सिलसिले में जो है ना मैं आपसे इल्तिजा करना चाह रहा हूँ कि जितने लोग आ सकते हैं वहाँ पर आके अपना जो है ना ब्लड डोनेट करने की कोशिश करिए। ये शाबान के महीने में जो है रमज़ान से पहले ही आपका सदका जो है ना इंशाअल्लाह ताला इसमें जुड़ा जाएगा। हेलो दोस्तों, दिस इज़ ईद मोहम्मद खान। आप सबसे गुजारिश इल्तिजा ये करता हूँ कि 5 मार्च 2023 को बंजारा हिल्स ग्लोबल स्कूल रिहायशी इलाके में वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है। यहाँ तमाम दीगर अफराद भी आ रहे हैं, दोस्तान अज़ीज़। और ये शाबान के महीने में आप भी थोड़ा खून का ब्लड डोनेशन कैंप कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए। इसका सवाब अजर यहाँ रमज़ान के महीने में इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। ये डोनेशन कैंप से जो भी जमा किया हुआ ब्लड है गांधी मेडिकल हॉस्पिटल को जा रहा है। वहाँ से ये जो दीगर अफराद जो मरीज़ान हैं, जो नासाज मरीज़ हैं, जिनकी क़ुव्वत नहीं है कि खून ख़रीद सके, उन्हें पहुँचेगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, a very good evening to all. This is Mohammad Ashfaq from Hamari Nayi Ummid team. As we all know that on 5th of March, we are conducting blood donation camp at Global Grammar School, Banjara Hills Road number 12. I would like to request all those who are in Hyderabad to please participate in this program and please donate your blood for the cause of humanity. I mean to say that this blood will really help to the people who are in need in future. And I would like to request all that please convey this message to your friends, near and dears, as well as your relatives, and please bring them whoever is available, so that this blood will be helpful to the people who are in need. And this
blood donation camp we are conducting with association with Gandhi Medical College and Hospital. So please, once again, I will request all the people who are in Hyderabad, please participate in this program, and also please try to bring with your friends and relatives. Thank you so much. पुराने शहर खिलवत में वाक़े उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम की तामीर हुए 9 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। 9वीं तासीस के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियतों ने उर्दू मस्कन पहुंचकर इसके इंचार्ज मोइन खान को मुबारकबाद पेश की और उन्हें तहनीत भी पेश की गई। 9वीं यौम तासीस के मौके पर उर्दू मस्कन में एक मुख्तसर तकरीब रखी गई जिसमें केक भी काटा गया। सदर फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन जनाब ताहिर रोमानी, सदर बज़्म असातिज़ा तेलंगाना रऊफ़ रेहान और दीगर ने मोइन खान को इस मौके पर शालपोशी करते हुए तहनीत दी और मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर उर्दू मस्कन के मुलाजमीन बशमूल सुहेल अजीम और दीगर भी मौजूद थे। खुले कुतुब शाह स्टेडियम में कमिश्नर पुलिस रेसलिंग चैंपियनशिप कोतवाल केसरी का जुमा को आगाज हुआ। इसका इफ्तिताह सुधीर बाबू IPS एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक ने अंजाम दिया। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस के कई आला ओहदेदार भी मौजूद थे, जबकि मुकाबलों की निगरानी साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS ने की। दोनों शहरों के कई पहलवानों ने मुख्तलिफ जुमरों में इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। सर आगे देखिए, इधर आगे देखिए सर। मुख्य अतिथि ఈనాటి ఛాంపియన్షిప్ను ఉద్దేశించి ఈనాటి గౌరవనీయులు DCP క్రైమ్స్ శ్రీ M శ్రీనివాస్ IPS గారు జాయింట్ CP డిఫరెంట్ కాంపిటీటర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు। 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ కాంపిటీషన్ 5వ తారీఖు సాయంత్రం ఎండ్ అవుతుంది। మొత్తం అరౌండ్ 8 lakhs వరకు ప్రైజ్ మనీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అట్లానే అందరికీ పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్, గెలిచిన వారికి మెరిట్ సర్టిఫికేట్। కోత్వాల్ కేసరి ఛాంపియన్షిప్ చూడడానికి వచ్చిన ఎంతూజియాస్ అందరికీ, అలాగే మా కోలీగ్స్ అందరికీ కూడా నా आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। गवर्नर तेलंगाना और हुकूमत के दरमियान तलखियों में मजीद इजाफा, बिलों की मंजूरी को लेकर अदालत से रुजू होने पर चीफ सेक्रेटरी को गवर्नर ने बनाया निशाना। आंध्र प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज, मुकेश अंबानी ने सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी का किया ऐलान। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी कामों की तकमील में मसरूफ़, मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का तयख़ून। कर्नाटक साहित्य मंदिरा की तज़यीन नौ के लिए वज़ीर आला KCR ने 5 करोड़ का दिया अतिया, अंबरपेट MLA को कामों की निगरानी की दी गई जिम्मेदारी। भरतनगर जवाहर नगर में एक शख्स पर हमला करते हुए उसे कत्ल कर दिया गया, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पसीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।